बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली पीर नूर मोहम्मद जिलानी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो हमारे साथ हैं। अरबाब चांडियो, क्या डिटेल्स हैं? आज कोरोना की वजह से एक और रुकन असेंबली उनका शिकार हो गया है और पीपल्स पार्टी के घर पार करके MA 221 से मुंतखब रुकन कौमी असेंबली पीर नूर मोहम्मद शाह कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पीर नूर मोहम्मद शाह ने आम इंतखाबात में मौजूदा वफाकी वजीर खारजा शाहबाज कुरैशी को शिकस्त दी थी, लेकिन कोरोना के हाथों वो खुद शिकस्त खा गए और उनका इंतकाल हो गया। जी ठीक है, आप आगाह कर रहे हैं, फिर से बताएं अपने नाज़रीन को। अहम खबर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। रुकने कौमी असेंबली पीर नूर मोहम्मद जिलानी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। नून लीग के 2 मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने MNA मुर्तज़ा जावेद और मोहम्मद साजिद को इस्तीफों की तस्दीक के लिए मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि मेंबरान तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की तारीख से मुत्तला करें। दोनों अरकान ने 14 दिसंबर को अपने इस्तीफे सरकारी लेटर हेड पर भिजवाए थे। दोनों मेंबरान के इस्तीफों पर दस्तखत रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। मरियम औरंगजेब की पार्टी रहनुमाओं के स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा कराने की तरदीद। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुर्तज़ा जावेद मोहम्मद सज्जाद के स्पीकर को बराह रास्त इस्तीफे की खबर गलत है। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे पार्टी के सूबाई सदर को जमा कराए थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंजीनियर अमीर मकाम ने इस्तीफे पार्टी मरकजी सेक्रेटेरिएट को भिजवाए हैं। मरियम नवाज जलसे कर रही है, लेकिन फसाद की असल जड़ और मंसूबा साज फजलुर रहमान है। उन्होंने नून लीग को आगे लगाया हुआ है। मुल्क में इंतशार और मदारिस की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद बरस पड़े। मरियम से जलसे कर ये मीडिया मिल रहा है, लेकिन अगर आगे लगाया हुआ है मुस्लिम लीग नून को तो मौलाना फजलुर रहमान ने लगाया हुआ है। फजलुर रहमान असल जड़ है इस फसाद की, प्लानर है, जिसका एजेंडा है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, जो मदरसों की ताकत को इस्लामाबाद लाना चाहता है, वो फजलुर रहमान है। मेरा काम था बता देना, जिस तरह बेनजीर शहीद का भी बताया गया था कि सिक्योरिटी को रिस्क है, 20 अफराद की लिस्ट में उनका नाम टॉप पे है। पीपल्स पार्टी बेहतर खेलेगी, यकीन की हद तक कह सकता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ये इस्तीफे नहीं देंगे। वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये जिमनी इलेक्शन में इसीलिए हिस्सा ले रहे हैं। ये तो नजर आ रहा है कि शायद वो आए, हमने भी तैयारी करनी होगी उनके इस्तकबाल के लिए। MQM हमारी इत्तेहादी है, नाराज नहीं होगी। मैं कराची जाऊंगा तो गवर्नर को भी मिलूंगा और 90 भी जाऊंगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू की, सुनवाते हैं आपको। पीर साहब ने जिन 4 इश्यूज के ऊपर मुझे शहबाज साहब के पास भेजा था, उनमें से पहला इशू जो था वो ये था कि इस वक्त तकाजा ये करता है, ये हालात, कि मुल्क के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग हो। क्योंकि अगर कोई टकराव हो जाता है तो उसके बाद भी तो डायलॉग होता है, और टकराव से पहले अगर डायलॉग हो जाए, और वो कौमें जो दूर तक देखती हैं वो यकीनन टकराव से पहले वो रास्ते निकालती हैं जिनमें से ऐसी किसी सिचुएशन को ओवरकम किया जा सके। दूसरा जो उनका नुक्ता था वो ये था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को दोबारा से अपना काम शुरू करना चाहिए, और मुल्क के लिए पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती जो है वो एक बुनियादी जरूरत है। और तीसरा जो उनका वो था, वो ये जो पहलू था जो वो बयान करना चाह रहे थे, वो ये था कि अगर इस्तीफों का एक दफा सिलसिला शुरू हो गया तो वो एक ऐसी आग होगी जो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और इस मुल्क के जो इस वक्त की एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, एक मुआशी बहरान है इस वक्त, एक बैनुल अक़वामी थ्रेट्स है इस मुल्क को, उनके अंदर जो है वो इस्तीफे जो हैं वो एक ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। और उनकी ये राय थी कि वो इस्तीफे जो देने के बाद भी तो बात करनी पड़ेगी। जिन्होंने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैं दस्तबस्ता पूरे मुल्क से, पूरे मुल्क की सियासी क़यादत से और पूरे मुल्क के अवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि अब हमने इस आग को बुझाना है, और इस आग को बुझा के हमने जुल्म को भी खत्म करना है,
और इंसाफ के रास्ते भी जाती उम्रा भी जाएंगे सर आप? जी जाती उम्रा? देखें जी, मुझे तो आप जाती उम्रा क्या, मुझे आप जहां भी कहेंगे मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, देखें हमारा तो देखें, हम तो एक अदना से कारकुन है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। मैं अपनी आजली के साथ ये कह रहा हूँ कि मैं इस सोच को, ये जो ट्रैक टू डायलॉग की मैंने बात की है, ये बात बहुत ही एक प्रोसेस में से निकली हुई बात है, जिसके नतीजे में इदारे, जिसके नतीजे में अफराद, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल, इस मुल्क के सोचने वाले लोग, इस मुल्क के सियासतदान सब अपना अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं और उसमें से आगे बढ़ते हुए एक हल भी निकाल सकते हैं। देखें जी, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है, ठीक है ना, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है या आवाम ने करना है। नया मिज़ाक़ जमहूरियत साइन होने जा रहा है, क्या उसमें पीटीआई अपने मफादात रखेगी? ऐसा कोई अगर देखें जी, साइन नया जो अब जो साइन होना चाहिए ना जी, वो होना चाहिए मिसाक जमहूरियत, ठीक है ना जी, और मिसाक बर्दाश्त, मिसाक कंसिलिएशन, मिसाक डेमोक्रेसी, मिसाक पार्लियामेंट के इन इदारों को हम आगे बढ़ाएं। और देखें जी, अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आप जितनी मर्जी आवाजें कस लें, किसी के ऊपर जितनी मर्जी आवाजें कस लें, लेकिन ये मुल्क तो हमारा है, हमने रहना तो यही है। चौधरी बरादरान को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वो भी काफी टाइम हो सर आखिरी आप बाकी बात कर लें। गुजारिश ये है कि आप पार्लियामेंट की तौकीर बहाल करने के लिए मामला को पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएं। मसला ये है कि पिछले 2.5 साल से इस पार्लियामेंट को ना तो वज़ीर आज़म ने मानना है, ना उनके हवालों ने मानना है, क्योंकि ना वो पार्लियामेंट में जाते हैं, ना कोई दूसरे मामला जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जब हम ताज़िर उनके पास गए कि मुझे जेल के अंदर डालकर कौन से ग्रैंड डायलॉग। देखें जी, अगर आप, अब मैं आपको हुकूमत के लिए जो है मेरी एक राय है कि आखिर में तो इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन में जाना है तो परफॉर्मेंस में जाना है, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया। तो परफॉर्मेंस करने के लिए बिजनेस को नॉर्मल होना चाहिए। अगर टकराव को आप इस वक्त कम करेंगे, हाथ जोड़ के भी अगर अमन लाएंगे, तो वो अमन जो है वो आपके अकाउंट के अंदर एक अच्छा एसेट साबित होगा। आप कितने पुरुमीद है कि ये जो डायलॉग की आप बात करें इसमें आप कामयाब हो जाएंगे? देखें जी, मैं इसके बारे में, मुझे पाकिस्तान के ऊपर लामतनाही और गैर मुतज़लज़ल मेरा यकीन है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है, और इसके रोशन मुस्तकबिल में जो बुनियादी किरदार है वो इस मुल्क की क़यादत और इस मुल्क की सियासी लीडरशिप ने प्ले करना है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, इस मुल्क के हर फर्द ने प्ले करना है। आप समझते हैं, आप माशाल्लाह बसीरत रखते हैं सियासी, आप ये बताएंगे कि क्या आप सेनेट के इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? चौधरी बरादरान का भी मशवरा क्या देंगे, वो भी ऐड कर। देखें जी, मेरा तो इस वक्त जहाँ तक इलेक्शनों का प्रोसेस है, मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर प्रोसेस जो है वो आइन के मुताबिक चलता रहे, मेरी ख्वाहिश, और मैं इस ख्वाहिश को दिल से रखता हूँ। और मुझे अफसोस होता है जब मुझे आइन से गाड़ी उतरते हुए नजर आती है। देखें, ये इस वक्त मैंने जितनी भी बातें की हैं, मैं कोई बहुत अजीब बातें नहीं करता, लेकिन इसके अंदर सबके लिए बहुत कुछ है, और मैं समझता हूं कि इसमें हम पूरी तरह से मुआवनत करेंगे और आप सब भी करेंगे, उसके रास्ते हम इंशाल्लाह निकालेंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह सब साथ होगा। मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पर कराची के आवाम के लिए एक अच्छी खबर कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रख दिया गया है, और जाहिर है कि ये 27 अरब से 30 अरब के दरमियान की लागत से ये मंसूबा बनेगा। 39 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस होगा, और फेज़ 8 से फेज़ 9 का जो डिस्टेंस है वो 20 मिनट में तय हो पाएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अरबाब चांडियो, मजीद वो इस पर रोशनी डालेंगे। बताइएगा अरबाब। जी शाक, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस साइड पर मौजूद है जहां उन्होंने अब से चंद मिनट पहले मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर के सिलसिले में उनका संगे बुनियाद रख दिया है। इस वक्त वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और इसके साथ जो है इम्तियाज अहमद शेख, नासिर शाह और दीगर वज़रा जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जबकि वजीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी वहाँ पर मौजूद है। वजीर आला खुद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त साइड पर ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये मनसूबा कब, कैसे और किस तरह मुकम्मल होगा।
बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया जा रहा है कि इस मंसूबे के नतीजे में खुसूसन फेज 8 और 9 के दरमियान का जो फासला है वो घंटों के बजाय मिनटों में तय हो जाएगा और तकरीबन कोई 20-22 मिनट के फासले पर अब 8 और 9 जो रह जाएगी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को ये भी बताया गया है कि ये 6 लाइन का मंसूबा है जिसमें तकरीबन 4 से 5 साल में मुकम्मल होगा और इसकी लागत 27 अरब से 30 अरब तक बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो सफर करने वाले होंगे उन्हें 25 साल तक जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो टूल भी देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद उन्होंने इस ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो कराची के सबसे बड़े रोड नेटवर्क के मंसूबे का इफ्तिताह करने खुद आएंगे और इसका ऐलान खुद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया था। और उसके बाद जो है उस वायदे को निभाने और खुसूसन ये खुशखबरी मेरे ख्याल में फेज 9 में जो आबाद होने वाले लोग हैं जिनके लिए शायद माजी में ऐसा था कि शायद ये दूर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो फेज 9 में आबाद लोग होंगे वो अब कराची से मिनटों के फासले पर उनकी जो है राब्ता हो जाएगा और इस राब्ते के ही सिलसिले में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिल्क का ये दूसरा बड़ा मंसूबा पहले घर में था और उसके बाद अब जो है ये बलीर में इसका शुरू किया गया है। जाम सादिक पुल के बिल्कुल साथ जो है उसका संग बुनियाद रख दिया गया है और उसके बाद जो है ये पुल जो है काठगोड़ में जाके खत्म होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अरबाब चांडियो, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।